जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को जय हिंद एंड यस, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ट्यूटर्स एकेडमी चैनल, जहां पर हम लोग आपके साथ बात करेंगे आज नया यूनिट जो कि है आपका डिफरेंशिएशन, है ना। तो फटाफट से सभी लोग लाइव आइए, वीडियो को लाइक आप कर ही देंगे एज यूजुअल एंड साथ में शेयर भी आप सभी लोग कर ही लेंगे अपने आप। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आइएगा। वेरी वार्म वेलकम, वेरी वार्म वेलकम। जय हिंद। हाँ, 3 दिन के बाद क्लास हो रही है। लास्ट क्लास थर्सडे में हुई थी, उसके बाद क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि नया यूनिट स्टार्ट करना था और बीच में गैप लगता तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं था। दैट इज़ वाई ये क्लास मैंने आपका शिफ्ट कर दिया था, है ना। तो चलिए भाई फटाफट से आइए। बहुत दिन बाद, हाँ बेटा बहुत दिन बाद। न्यू बैच जो नए बच्चे हैं वो न्यू बैच समझ लो, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता ही है कि टॉपिक कंटिन्यूएशन में हमारे चल ही रहे हैं। ठीक है, क्या कंटिन्यूएशन हमारे चल ही रहे हैं। वेरी गुड। आज तो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। सो नया टॉपिक जो आज आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आपका? डिफरेंशिएशन। क्या होने जा रहा है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसे कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन? सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है, डिफरेंशिएशन किसे कहा जाता है? नहीं बेटा रॉयल राजपूत, आप लोगों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन किसे कहा जाता है? डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएट करना, डिवाइड करना। व्हाट इज डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट करना या डिवाइड करना आपका क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। यही कारण है, कहा भी जाता है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मैथ्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो क्या कहा जाता है? डोंट डू कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल टी शर्ट्स भी चल रही है ऐसी, मैं भी एक बनवाऊंगी। डोंट डू डी बाई डी एक्स, जस्ट डू। क्या? जस्ट डू दिस। समझ में आ गया मतलब क्या है इसका? है डोंट डू डी बाई डी एक्स, जस्ट डू दिस। मैं भी बनवाऊंगी एक ऐसी टी शर्ट, आप भी बनवा लेना एक ऐसी, आप भी बनवा लेना एक ऐसी टी शर्ट। ठीक है, कि डिफरेंशिएट मत करो, लोगों को डिवाइड मत करो। क्या करो? लोगों को इंटीग्रेट करो। डिवाइड छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, इंटीग्रेट सबको मिलाकर रखना। तो इफ वी आर ट्रूली इंडियंस, वी आर ह्यूमंस, वी आर फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। सो वी शुड नॉट डू डी बाई डी एक्स, वी शुड नॉट डिफरेंशिएट, वी शुड डू इंटीग्रेट, वी शुड डू इंटीग्रेशन, वी शुड इंटीग्रेट। ठीक है, बढ़िया था। यस, ओके। तो देखो जरा, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। तो मैम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना समझ में आ गया। अब हम लोगों के मैथ्स में, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट के साथ जाना है, तो चलते हैं क्या करेंगे। मैम देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम 11th क्लास में थे, डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है, हमें फर्स्ट स्टेप रूल सिखाया जाता है। लेकिन अभी हम कॉम्पिटिटिव आ रहे हैं तो हम यहाँ फर्स्ट स्टेप तो नहीं करेंगे, हम सीधे सबसे पहले कुछ फॉर्मूलों को आपको रिवाइज करवाते हैं। अगर कहीं पर डी बाई डी एक्स 3 लिखा है तो जल्दी से जवाब दीजिए, कितना आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3? कितना आएगा? कितना आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3? मैम 3 का डिफरेंशिएशन आता है 0, क्योंकि मैम डिफरेंशिएशन कभी भी किसी भी कांस्टेंट का अगर किया जाता है तो कितना होता है बच्चे? इसका आंसर 0। क्या होता है इसका आंसर? 0। वहीं पर अगर डिफरेंशिएशन किया जाए एक्स क्यूब का, कितना दोगे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन? सभी लोग जल्दी से बोलिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल, स्टार्टिंग क्लास, फर्स्ट क्लास है आज डिफरेंशिएशन की। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मैम 3x स्क्वायर। क्या होगा? 3x स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n। कितना बच्चे? n, x टू दी पावर n माइनस 1। पावर एक कम हो जाती है, जो ऊपर पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाती है। क्या कहा? पावर आगे आ जाती है एक कम। तो जरा मुझे जल्दी से बताइएगा,
कहीं पर अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 6 + 7 लिखा है तो कितना हो जाएगा? बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि 11th अपियरिंग 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स भी टारगेट कर सकें। मैम x टू द पावर 6 का 6x टू द पावर 5 नंबर आ गया एक पावर कम, और कांस्टेंट का 0 कितना? 6x टू द पावर 5। गॉट इट? हमने कहा चलिए हमें डिफरेंशिएशन बताइए किसका बच्चे? 1/x का। देखें कितने लोग जवाब देते हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन कितने लोग जवाब देते हैं? जल्दी से। वेरी गुड मिशन रंजीत, सुरजीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/x का डिफरेंशिएशन कितने लोग देते हैं? फटाफट से, स्पीडली, पूरा बढ़िया तरीके से चलना चाहिए, है ना? जल्दी बोलो 1/x। और यही मुझे उम्मीद थी। देखो कितने होनहार बच्चे यहाँ पर हैं। रोहित राज सिंह log x, आकाश कुमार log x, अखिलेश यादव log x, अनिल सिंह log x, भूपेंद्र, ओम प्रकाश, कृष्णा पंडित, गजब। इन लड़कों को तो बहुत बहुत बड़ा वाला सल्यूट, है ना? जितने लोगों ने भी log x दिया उनको स्पेशल वाला सल्यूट, 3 बार वाला। यस और नो? क्यों? क्योंकि भैया 1/x का डिफरेंशिएशन कब से log x होने लगा? कब से log x होने लगा? जितने भी लोग log x लगा रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इंटीग्रेशन होता है log x, डिफरेंशिएशन नहीं होता। और यही गड़बड़ आप लोग एग्जाम में करते हो। फिर मैडम क्या करेंगे? जो d/dx 1/x है, ये x की पावर -1 है, क्या कहा था? पावर आगे और x की पावर 1 कम, सो माइनस में 1/x²। कितना होगा? माइनस में 1/x²। क्लियर? तो जितने लोगों ने भी log x लगाया था, सोचो वो किस दुनिया में बैठे हैं। डिफरेंशिएशन चल रही है। क्या चल रही है? डिफरेंशिएशन चल रही है, ठीक है, ना कि आपका इंटीग्रेशन। तो देखें जरा और कौन देगा मुझे जल्दी से आंसर। आज पूरे बेस के लिए बात करेंगे। d/dx 1/x³। लेट मी सी कौन देगा जल्दी से आंसर। चलो हम ही कर लेते हैं साथ में। मैम d/dx x टू द पावर -3 पावर 1 आगे आ जाएगी और x टू द पावर -3 -1, सो कितना आंसर? -3/x टू द पावर 4। कितना? -3/x टू द पावर 4। माइनस जरूर आएगा, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान। चलो तो एक और बताओ, d/dx √x कितना? ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। d/dx √x सबसे ज्यादा बार यूज होता है। d/dx √x। आश्रित सर की क्लासेस भी कल से कंटिन्यू होंगी, अभी तो किसी की भी कंटिन्यू हो ही नहीं रही थी हमारे चैनल पे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। कितना? 1/2√x। कितना है बच्चे? 1/2√x। और इंटीग्रेशन भी उतना ही अच्छा तैयार होगा जितना आप लोगों का डिफरेंशिएशन छोटे छोटे पॉइंट्स तैयार होंगे। तो क्या आंसर दिए? 1/2√x, क्योंकि x की पावर 1/2 है मैम, पावर 1 आगे, एक कम पावर होती है। 1/2 x की पावर -1/2, सो कितना आ जाता है ये हमारा? 1/2√x। राइट, वेरी गुड। एंड d/dx 1/√x है तो -1/2x√x। समझ में आ गया तो ओके लिख दीजिए। समझ में आ गया तो ओके लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? ओके। क्या लिखेंगे सभी लोग? ओके, जल्दी से। ओके, सुशील को समझ में आ गया। क्विक नॉलेज, वेरी गुड। तो अभी तक हमने 2 फॉर्मूले पढ़े। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर n का पावर आगे आ जाएगी और 1 कम हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। क्या चलते हैं आगे? और बेस को बनाते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म पे d/dx स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बात कर रहे हैं आपसे, है ना? देखते हैं कौन बच्चा जल्दी से देगा आंसर। d/dx e टू द पावर -x कितना? या पहले माइनस भी छोड़ो, e टू द पावर x पे आ जाओ। कितना? मैम e टू द पावर x ही रहेगा। d/dx e टू द पावर x कितना होता है बच्चे? e टू द पावर x। मैम आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। हाँ बिल्कुल रंग लाई है, मेरी नहीं आप लोगों की भी, मेरी और तुम्हारी सबकी मेहनत रंग लाई है। तो मैंने आज पहनी भी है टी शर्ट, अवॉइड नेगेटिविटी, मॉड एक्स के जैसा नेचर अपना रखो।
नेगेटिव है तो भी प्लस बना देता है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो खुद को इनहेंस करना है। यू शुड बी लाइक mod x and you should integrate the people, not differentiate the people। ठीक है, और अगर इसी में हम लोग dy dx e टू द पावर माइनस एक्स कर दें तो कितना, जल्दी से देखें, e टू द पावर माइनस एक्स, कितना, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। यस और नो? तो चलिए एक क्वेश्चन अब तुमसे पूछते हैं, कितना धुरंधर जवाब तुम देते हो। dy dx e टू द पावर log x क्यूब। देखें कौन बच्चा सबसे पहले सही जवाब देगा। बहुत छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन से आगे चलेंगे। आगे जब चलेंगे बिल्डिंग इस लेवल पे बनाएंगे। जो बच्चे इसे मिस कर देंगे वो कहेंगे मैम ये कैसे हुआ, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही तो आगे जुड़ेंगी। जल्दी से बताओ कितना आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है कि कहीं पर भी log बेस ए बी लिखा है और ये log किसी नंबर की पावर में है। कौन से नंबर की पावर में है? जिसका बेस भी क्या है, ये और ये सेम है, तो केवल b बचता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। सो मैम इधर देखो जरा, इधर कुछ नहीं लिखा, e लिखा है, बेस और नंबर सेम है, तो ये तो x क्यूब बचा, जिसका डिफरेंशिएशन अभी पढ़ के आए हैं। कितना होता है? 3x स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? 3x स्क्वायर। वेरी गुड। दिव्यांश श्रीवास्तव डगमगा गए भाई। दिव्यांश श्रीवास्तव, गौरव सैनी गड़बड़ा गए। गौरव सैनी, दिव्यांश श्रीवास्तव गड़बड़ा गए। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलने पर अभी मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। ठीक है, अब थोड़ा सा क्योंकि हम बेस को बढ़ाते हुए चल रहे हैं, देखिएगा अगर हमारा कोई भी फंक्शन x में है, सुनिएगा बेस चल रहा है, ये कंसेप्ट चल रहा है। अगर कोई भी फंक्शन हमारा x में है तो जिस वेरिएबल में आपका फंक्शन होता है डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में आप लोग करेंगे। क्या बात कही? कि जिस वेरिएबल में आपका फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में होगा। x में था फंक्शन तो डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में करोगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज करिए फंक्शन आपका x में नहीं t में है और आपसे डिफरेंशिएट करवा रहा है x के रेस्पेक्ट में। क्या ये पॉसिबल है? यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल सही कहा जय हिंद। जल्दी बोलो भाई, फंक्शन किस में दिख रहा है? t में। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है? x में। रूल कहता है जिस वेरिएबल में फंक्शन उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो क्या ये पॉसिबल है? यस मैम। हाँ यस, ये रह गया था क्या? सॉरी कि मैम यस ये पॉसिबल तो है, ये पॉसिबल तो है, लेकिन ना मैम फंक्शन t में है तो डिफरेंशिएशन t में करिए। अब ऐसे कैसे कर दे भैया t में? कहीं राज आ रहा है क्या कि जो मन चाहा वो कर देंगे? नो मैम, फंक्शन t में है, डिफरेंशिएशन भी t में होगा, लेकिन इधर क्या लिखा था? x, तो साथ में dt ओवर dx लिखा जाएगा। समझने के लिए कह सकते हैं, केवल समझने के लिए कि ये देखो मैडम कैंसिल हो गया, तो इसको हमारी मैथ्स में एक नाम दिया जाता है। कोई बताएगा इस रूल को क्या नाम दिया जाता है? कोई बताएगा इस रूल को क्या नाम दिया जाता है? कि जिस वेरिएबल में फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन अगर फंक्शन t में है और कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन हो तो जाएगा, बट साथ में t का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो बिल्कुल सही, इसको कहा जाता है चेन रूल। क्या कहा जाता है? चेन रूल। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम लोग? चेन रूल। नहीं दिनेश, इम्प्लिसिट नहीं होता, इम्प्लिसिट अलग होता है, अभी बताएंगे। चेन रूल है, समझिएगा जरा इसको सभी लोग। देखिएगा क्या कहता है ये चेन रूल। मैम ये कहता है कि आप एक क्वेश्चन लीजिए डी बाई डी एक्स। क्या लीजिएगा मैम? क्वेश्चन डी बाई डी एक्स। आप फंक्शन ले लीजिए, क्या ले लीजिए? 2x प्लस 3 की होल पावर 6। ये आपसे पूछ रहा है। अभी अभी आपने पढ़ा था डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 6 कितना होगा? 6x टू द पावर 5। यस और नो?
अब मैम यहां पर डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? x। क्या फंक्शन x में है? बिल्कुल है, लेकिन x का फॉर्मेट अलग है। क्या है? x का फॉर्मेट अलग है। पहले डिटेल्ड मेथड समझा रही हूं आपको, ठीक है। अगर 2x + 3 को मैम हम t मान लें तो ये क्वेश्चन d/dx t⁶ हो जाएगा। फंक्शन t में है, सो डिफरेंशिएशन भी t में होगा, बट साथ में dt/dx लिखा जाएगा। सो यहाँ पर t⁶ का डिफरेंशिएशन 6t⁵ और d/dx t क्या है? t2x + 3 है, बिल्कुल सही बात। सो मैम 6 t के प्लेस पर 2x + 3 की होल पावर 5 आ जाएगा। 2x में x का 1 हो जाएगा, केवल 2 ही तो बचेगा। सो व्हाट इज द आंसर? 12 2x + 3 टू द होल पावर 5। दिस इज द प्रॉपर अप्रोच। क्लियर है? प्रॉपर अप्रोच दी है ये मैंने आपको। 12 2x + 3 टू द होल पावर 5। देखो जरा, सबको क्लियर? बिल्कुल। चेन रूल, बाहर से अंदर की ओर चलते चले जाएंगे। क्या है चेन रूल? बाहर से अंदर की ओर चलते चले जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व करवाया आपको। अब जो दे रही हूं क्वेश्चन, पूरा सॉल्व नहीं करना, आप सीधे चलेंगे, ठीक है। क्या चलेंगे? सीधे चलेंगे। देखो जरा, इसको तो ऊपर पहुंचा देते हैं या इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मैडम देखिएगा जरा कैसे चलेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन आया d/dx e⁻ 2x या ले लेते हैं कुछ और 4x - 6। क्या करें मैम? देखो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है, पावर e⁻x होता तो e⁻x ही आ जाता, क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? e⁻x। सो मैम आएगा तो e⁻x पूरा ही, लेकिन मैम x नहीं है, 4x - 6 है, तो चेन रूल इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। 4x - 6 x कांस्टेंट है 0, x का 1, तो केवल 4 ही तो बचा। 4 × e⁻ 4x - 6। देखो कितने लोगों का सेम आ रहा है। 4 × e⁻ 4x - 6। देखो जरा, क्लियर सभी का? क्रिस्टल क्लियर? तो चलो भैया क्रिस्टल क्लियर और क्लियर करते हैं इस चीज को। कैसे क्लियर करते हैं? और मैम कहीं पर क्वेश्चन आ गया d/dx e⁻ 4x² + 3x + 5। क्या करेंगे यहाँ पर? मैम ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म से हट रहा है, चेन रूल लगाइएगा। चेन रूल लगाएंगे तो e⁻x का e⁻x ही लिखा जाएगा। यस बिल्कुल, लेकिन मैम साथ में अंदर भी तो होगा इसका डिफरेंशिएशन। सो 4 एज इट इज x² का 2x यानी 8x प्लस में 3 कांस्टेंट का 0। चेक करिए क्या यही आ रहा है? चेक करिए क्या यही आ रहा है? चेक करो, यस और नो लिख दो, बस पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यस और नो लिख दो। यही आ रहा है? आपको केवल एक अप्रोच देना चाह रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है बेटा। लिमिट के अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगता है, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन का यूज होता है, इसलिए पहले डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, ठीक है। d/dx e⁻x + 1 की होल पावर 5, या चलो थोड़ा सा और मजेदार सा बनाते हैं इस क्वेश्चन को। 3x, बताओ कितना आएगा? मैम देखो फंक्शन तो x में ही है, फंक्शन तो x में ही है, डिफरेंशिएशन भी x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो रहा है। फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो पहले सबसे बाहर देखेंगे पावर 5, x की पावर n का n, x⁻n - 1 4। अब अंदर करेंगे मैम तो e⁻x का e⁻x 1 का 0 और पावर में 3x का 3। सो व्हाट इज द राइट आंसर? 15 e⁻3x e⁻3x + 1 की होल पावर 4। देखिए जरा यही आ रहा है, यस और नो में आंसर दीजिए। बिल्कुल अभिनव, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, बिल्कुल। देखो जरा सभी लोग सेम आ रहा है क्या सबका? यस और नो में लिख दीजिए। समथिंग टीच न्यू। अच्छा जी बेटा, अगर आपको लगता है दिस इज ट्रेडिशनल या पुराना है तो यू कैन स्किप द क्लास, क्योंकि अभी नया पढ़ाएंगे, बट
पहले बेस तो बना दें, एकदम करा दिया तो भी आप कहोगे मैडम आपने क्या करा दिया, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। चलो जल्दी से अब आपके पास क्वेश्चन आया डी बाई डी एक्स 1 अपॉन में 4x प्लस 3। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर मुझे देते हैं। डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 4x प्लस 3, सबसे पहले कौन देगा सही जवाब, सबसे पहले कौन देगा सही जवाब। वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, जल्दी से। अरे मैम हमको फॉर्मूला पता है कि डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है x टू द पावर -1 n x टू द पावर n -1। सो यहाँ पर -1 अपॉन 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन 4x का भी तो 4 आएगा साथ में। कम ऑन चेक दैट। कितने लोगों का सेम आ रहा है आंसर, कितने लोगों का सेम आ रहा है आंसर। बिल्कुल यश सिंह कर सकते हो। धीरज कुमार गुप्ता से थोड़ा सा माइनस की गड़बड़ी हो गई और लॉग की भी गड़बड़ी हो गई। लॉग नहीं है बेटा, इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है, डिफरेंशिएशन चल रहा है, इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो अब बात आती है इसमें कुछ और फॉर्मूलों की। कुछ और फॉर्मूलों में सबसे पहला फॉर्मूला, अगर कहीं पर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स लिखा है तो कितना होगा इसका आंसर 1 अपॉन एक्स। कितना होता है इसकी फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स। तो आपके पास एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स लॉग ई टू द पावर एक्स। लेट्स सी हु विल टेल मी द आंसर एट द फर्स्ट पोजीशन। डी बाई डी एक्स लॉग ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग ई टू द पावर एक्स, जल्दी बोलिए। सुमित आर्य बोल रहे हैं जीडी के लिए कब आ सकते हैं एयरफोर्स वाले। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसके तुरंत बाद बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। 1-2 दिन का समय लगेगा अरेंज करने में चीजें, एंड तुरंत बैचेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। कम ऑन टेल मी। अरे वाह, इतने सारे लोग कह रहे हैं सही। बेटा लिमिट इस चैप्टर के बाद कराएंगे यश, ठीक है। मैम क्या इसको डी बाई डी एक्स प्रॉपर्टी से चले x log e लिख सकते हैं। मैम यहाँ पर log के बेस में e है, बेस नंबर जब भी सेम होते हैं वैल्यू 1 होती है और x का डिफरेंशिएशन 1। सो व्हाट इज द आंसर 1। क्या है आंसर 1 है। वेरी गुड। हमने कहा अब की बार क्वेश्चन आ गया डी बाई डी एक्स लॉग 2x plus 4। Tell me what is the answer? d by dx log 2x plus 4। हर्ष शर्मा अगर आप नए हैं तो बच्चे आप यहीं से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल बेस में चल रहे हैं। कोई भी ज्वाइन करे उसे ऐसा नहीं लगेगा क्या कि कुछ गड़बड़ है, नहीं। ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है मैम आज मैथ्स वाला टी शर्ट पहन ली है। हाँ कोशिश कर रहे हैं, हम भी कुछ बदलाव लाए हैं। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट से बदलाव आएगा। बिल्कुल सही मैम, लॉग है सो 1 अपॉन ही होना चाहिए था, लेकिन x नहीं है 2x plus 4 है तो 2 भी तो आएगा साथ में जनाब, यानी आंसर इज 1 अपॉन x plus 2। कितने लोगों का आ रहा है 1 अपॉन x plus 2? अबे 2 को कैंसिल कर दो ना, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। क्या कहते हो, सिंप्लीफाई करोगे या नहीं? तो चलिए एक और क्वेश्चन देके देख लेते हैं आप लोगों को। डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स कितना होगा? डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स कितना होगा? अरे बाप रे, ये तो बड़ा बड़ा आ रहा है। मैडम ने तो अभी हमें पढ़ाया ही नहीं डिवाइड रूल, कैसे करें भाई? डिवाइड रूल पढ़ा दें तो बात अलग है, अभी तो पढ़ाया ही नहीं डिवाइड रूल, और डिवाइड भी लॉग के अंदर हो रही है। क्या करेंगे हैं? लॉग m अपॉन n, इतना तो पता है सबको। लॉग m अपॉन n कितना होता है? लॉग m माइनस लॉग n, राइट बच्चों। और अब मैम डिवाइड तो प्लस माइनस सब पे बढ़ जाता है, तो लॉग 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स है तो माइनस 1 प्लस हो गया। एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, कितना आएगा ऊपर? 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर? 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिनको भी क्लियर है, कम ऑन गिव मी द साइन ऑफ थम्स अप इन फुल जोश।
सबका यही आ रहा है 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। विवेक जिस समय प्रैक्टिस कराएंगे चलेंगे, अभी आप इस क्लास को ऐसे लो, आपने ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रखा है, ऑनलाइन की तरह लोगे ना बच्चे क्लास को, नहीं सीख पाओगे, ये ध्यान रखना। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी और जो बच्चे एग्जाम देके आए हैं, फोन पे कन्वर्सेट करते हैं, उन सभी के एक्सपीरियंसेस कहते हैं प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का, एक एक कंसेप्ट का नोट्स बनाए हैं वो लोग, है ना, तभी जाके कहीं रिजल्ट्स बनते हैं। नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ गिने चुने निकाल रहे हैं। चलें आगे, चलो नेक्स्ट 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 आगे की तरफ बढ़ा जाता है। सो आगे की तरफ मैम क्या होता है, हमारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी आते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल में कौन कौन से आते हैं हमारे, साइन एक्स, कॉस एक्स, हमारा टेन एक्स, हमारा कॉट एक्स, हमारा सेक एक्स और हमारा कॉसेक एक्स। तो जिन भी लोगों को याद है फटाफट से रिस्पॉन्स करते जाना। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, जल्दी से रिस्पॉन्स करिए। इंडिया का लेवल निकेश आएगा, एक बार बेस तो बना दे, सीधे इंडिया का बना दिया तो उड़ जाओगे, थोड़ा बेस तो बनाने दो बाबू, हैं भाई, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, साइन एक्स का कॉस एक्स। और ये जितने ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे ना, ध्यान रखना इंटीग्रेशन में उतना ही ज्यादा आपको फायदा पहुंचने वाला है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कितना होगा, माइनस साइन एक्स, राइट। डी बाई डी एक्स टेन एक्स कितना होगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, जल्दी से लिख के बताओ, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, जल्दी से 10x का डिफरेंशिएशन अभी तक तो किसी का भी नहीं आया। 10x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले कौन दे रहा है मुझे, अभी तो सब कॉस पे ही अटके पड़े हैं। वेरी गुड, सबसे पहले टेक्नो गेमर ने दिया है सेक एक्स स्क्वायर, नहीं बेटा सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स 10x सेक स्क्वायर एक्स, टेक्नो गेमर ने दिया है डी बाई डी एक्स कॉटेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का कौन देगा सबसे पहले, देखें जरा, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का कौन देगा सबसे पहले, वेरी गुड वेरी गुड, सेक एक्स का सबसे पहले कौन देगा, सॉरी मैम फॉर डिस्टर्बिंग, धार्मिक कह रहे हैं, नो इश्यूज बेटा, क्वेश्चन करो जरा, कितना 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 सेक एक्स का, वेरी गुड, आस्था क्लासेस बाय रति राम ने सबसे पहले आंसर दिया है सेक एक्स 10x, वेरी गुड। एंड डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स कितना होता है, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कितना, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो चले कुछ क्वेश्चंस पूछे, करते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, फोड़ते हैं कुछ बम पटाखे, आ जाओ। आपके पास क्वेश्चन आया डी बाई डी एक्स कितना, साइन स्क्वायर एक्स, लेट्स सी क्या देते हो आप जवाब, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। मैम अगर साइन एक्स होता तो कॉस एक्स होता आंसर, एक्स स्क्वायर होता तो 2x होता, क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल, क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल, क्योंकि पहले पावर का होगा, पहले पावर का होगा तो 2 sin x और चेन रूल लगा रहे हैं तो उसके बाद डिफरेंशिएशन अंदर होगा sin x का, तो कितना आंसर 2 sin x cos x, और ये कितना हो जाता है बच्चे sin 2x। चेक करिए सभी लोग, क्या सबका sin 2x आ रहा है, फटाफट से हरी अप, क्या सबका sin 2x आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरे तरीके से भी देखो यार, मैम डी बाई डी एक्स, क्या इसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 कह सकते हैं, मैम देखिए 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, cos 2x का यहाँ लिखा है माइनस 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 प्लस, sin 2x साथ में 2x का 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तब भी तो sin 2x ही आएगा, तब भी तो sin 2x ही आएगा, ठीक है बच्चे, हाँ sin 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री पर, किस पर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर। चलो जरा ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन आया डी बाई डी एक्स साइन 5x कॉस 8x, चलो छोटा ही नंबर ले ले, फिर कहोगे मैम ज्यादा बड़ा हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये मत कह देना मैम मैं मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा लूंगा,
क्यों? क्योंकि अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं पढ़ाया, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये नहीं कि आप 11th 12th करके आए हो तो हमें तो पता है, मैडम नहीं बता रही, नो इशू, नहीं, स्टेप बाय स्टेप। क्या अभी मल्टीप्लाई बता दिया? नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और अप्रोच चल रही होगी जो मैम सिखाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। तो देखो जरा, मैम मल्टीप्लाई भी नहीं पढ़ा, डिवाइड भी नहीं पढ़ा, ये आ रहा है हमें, या तो केवल साइन 5x पता है या ये। एक काम करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें। भाई डिवाइड करा बाहर लिख सकते हैं 1/2 d/dx। मैथ्स में 2 sin a cos b का फॉर्मूला पढ़ते हो, इंटीग्रेशन में भी यही काम होगा। 2 sin a cos b का फॉर्मूला पढ़ते हो बच्चे, किसका फॉर्मूला? 2 sin a cos b कितना होता है, जल्दी रिवाइज करो, sin a प्लस b प्लस में sin a माइनस b। यस और नो, लगा दो क्वेश्चन, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। और अब दुनिया जहां की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती इसे करने से। क्यों? क्योंकि मैम sin का cos 8x साथ में 8 आ जाएगा और sin का cos 2x साथ में 2 आ जाएगा, बाहर 2 लिखा है, सो 4 cos 8x प्लस में cos 2x। आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। जल्दी देखो, हो गया क्वेश्चन खत्म या नहीं? थैंक यू जेपी वर्ड, थैंक यू जेपी वर्ड सो मच। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है आज की क्लास में, अगर लगता है ना कुछ भी कि आप सीख के गए हो, तो समझना यस आपकी क्लास बेनिफिशियल रही, राइट? समझ में आया सबको? चलें आगे। वेरी गुड, वेरी वेरी वेल डन, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया यार, क्रिस्टल क्लियर, तो बहुत बढ़िया। शिवम यादव कह रहा है ये क्या है? भैया ये यहाँ पे ना हिंदी की कक्षा चल रही है। शिवम यादव कह रहा है ये क्या है? ये हिंदी की क्लास चल रही है, दिख रहा है ना, हिंदी पढ़ रहे हैं हम, संधि, समास, उपसर्ग। आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हिंदी पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बेटा हिंदी? चलो आ जाओ, क्वेश्चन देते हैं अगला, ट्रिग्नोमेट्री पर ही देंगे। d/dx log 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x कितना आएगा? या आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा इसे और आसान कर देते हैं, यहां पर cos 2x लिख देते हैं, ठीक है जी। चलो लेट मी सी कौन सा बच्चा सबसे पहले इस हिंदी के क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देगा। अच्छा शिवम कह रहा है आपसे नहीं आता, चलो जिससे पूछ रहे थे उसके लिए बोल देते हैं, ठीक है। हाँ जल्दी से कौन देगा सबसे पहले जवाब? बेटा इंटरव्यू तो देखो एनडीए के अंदर इंग्लिश में ही होता है, लेकिन जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर होती है, ये बाउंडेशन नहीं होती, आप फुर्राटेदार अंग्रेजी बोलो, आप अंग्रेजी बोलो, टूटी फूटी बोलो, कुछ तो टर्मिनोलॉजी बोलोगे। आपकी अंग्रेजी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला जो भी कह रहा है उसे समझ लो और अपनी बात उसे समझा दो। वो ये नहीं देखते फराटेदार अंग्रेजी हो, उन्हें पता है यार बालक अभी है 11th 12th करके आया है, चलो सीबीएसई बोर्ड का है तो अंग्रेजी के मीडियम में रहा है। अब गांव के बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, वो कहाँ इतना अंग्रेजी में रहे होंगे, और रह भी गए तो कॉन्फिडेंस के कारण वो लोग नहीं बोल पाते, शर्मीले स्वभाव के कारण। तो इतना होना चाहिए कि आप अपनी बात उन्हें समझा पाओ, उनकी बात आप समझ पाओ, और उसके बाद तो एक बार सिलेक्शन ले लो यार, आपकी अंग्रेजी खुद सुधर जानी है। फौज का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, वहां जाके आपकी अंग्रेजी खुद सुधर जानी है, आपको जोर नहीं लगाना, ठीक है। देखो जरा मैम, d/dx log ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है 1 माइनस cos 2x। देखें कितने लोगों को पता है क्या पढ़ा जाता है, इसे क्या पढ़ा जाता है 1 माइनस cos 2x को? जिन्हें पता है डायरेक्ट लिख दो, जिन्हें नहीं पता उनके लिए यहां पर लिख रहे हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 से 1 कट गया, 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x को लिखा जाता है 2 cos स्क्वायर x। तो देखो इधर 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, d/dx log 10 स्क्वायर x हो जाएगा, स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल log m की पावर n, log 10x। और भैया अब तो चेन रूल के आप आदी हो चुके हो, किसके आदी हो चुके हो? हैबिचुअल चेन रूल के। क्या करेंगे मैम? 2
log का 1 होता है और 10x का sec square x, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए या sin cos में sec square x को 1 cos square x, 10x को sin x में cos x, तो एक cos कट गया, 2 sin x cos x, ऐसे ही छोड़ दीजिए आंसर, या 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई 4 sin 2x, या फिर 4 cosec 2x। वो तो ऑप्शंस के ऊपर है एग्जाम में क्या देगा। सो कितने लोगों का यही आंसर आ रहा है? कितने लोगों का यही आंसर आ रहा है? बेटा धीरज 2x नहीं होगा, नहीं धीरज, हाँ बेटा पूरा महादेव आए हैं, चलो 2x नहीं होगा क्योंकि एंगल का आधा होता है, ठीक है धीरज, 2x नहीं होगा क्योंकि एंगल का आधा होता है। पता है एनडीए में ना अभी तक अपने कोचिंग से रिटर्न तो बहुत सारे बच्चे निकालते हैं, बट एसएसबी सारे बच्चे नहीं निकाल पाते। दैट इज वाई हमारा चैनल जब से चल रहा है, आप उस चैनल पे ध्यान से देखें, एनडीए रिटर्न क्वालिफाइड का इंटरव्यू हम नहीं लेते। हम अगर एनडीए में इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस बच्चे का लेते हैं जिसकी फाइनल रिकमेंडेशन है, चाहे उसमें अभी तक हमारे चैनल पे अमित का इंटरव्यू है, जगदीप है, प्रशांत है, या तरुण सैनी का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, उसे देख लीजिएगा, उसकी ऑल इंडिया रैंक 21 है, तब तक मेरिट नहीं आई थी इसलिए उसके थंबनेल पर उसकी रैंक नहीं लिखी है, बट ऑल इंडिया रैंक 21 है उसकी। अभी कुछ समय में 2-3 इंटरव्यू और आने वाले हैं आपके पास, तो मजा उसका आता है ना जो फाइनल सिलेक्शन दे। रिटर्न वालों का हम लोग नहीं लेते इंटरव्यू, ये फैक्ट है। हाँ, जिनका रिटर्न क्लियर होता है उन्हें ऑफलाइन बैचेस में बच्चों से इंटरेक्शन के लिए बुलाते हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हों, राइट। और ये जितने भी अब इस बार एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे यहाँ से बच्चे हैं, अब इनका बहुत जल्दी एक गेट टुगेदर होने वाला है। उन बच्चों का गेट टुगेदर जो एकेडमी से आएंगे अब छुट्टियों में और ये ज्वाइन करेंगे, तो पहले इनका एक गेट टुगेदर हम लोग करवाते हैं हर साल ताकि ये आपस में मिल जाएं, है ना, और थोड़ा सा हाँ एटमॉस्फेयर के हैबिचुअल हो जाएं। तो आप लोग भी सिलेक्शन लो और आओ, मिलते हैं, एक गेट टुगेदर आप लोगों के साथ भी करेंगे, हालांकि हमारे ऑफलाइन बच्चों के साथ होता है, बट आप लोग निकालिए एग्जाम, मजा आता है, ठीक है। चलिए खैर, विशाल कह रहा है मैम प्लीज स्लो, मैम मेरा डिफरेंशिएशन लूज है। बेटा स्लो चल रहे हैं बहुत ज्यादा विशाल, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास मेरा नंबर है ना, उस पर पर्सनली पूछ लेना जो भी लगता हो। चलो खैर, अब आगे चलते हैं मैम। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ केसेस हमने पढ़े। हमारे पास तो मैम इनवर्स वाले भी होते हैं। अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/√1 - x²। लेकिन इसी में अगर डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का पूछा जाए तो सेम रहता है, लेकिन माइनस का साइन आ जाता है। क्या कहा? सेम रहता है लेकिन माइनस का साइन आ जाता है। राज कह रहे हैं लिमिट वाले समझ नहीं आते। बेटा जब कराएंगे ना उस समय बताना समझ में आए या नहीं। अभी लिमिट इसलिए नहीं कराई क्योंकि वहां एल हॉस्पिटल रूल में डिफरेंशिएशन यूज होता है, तो कोशिश है पहले डिफरेंशिएशन कर लिया जाए, ठीक है। d/dx अगर आपके पास कहीं पर tan इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x², और अगर यही चीज डिफरेंशिएशन cot इनवर्स x हो जाए तो सेम ही रहता है 1/1 + x², बट माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। d/dx sec इनवर्स x आ जाए तो 1/x √x² - 1, और अगर d/dx cosec इनवर्स x है सेम रहेगा 1/x √x² - 1, लेकिन साथ में माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है साथ में? माइनस। प्ले गेम्स कह रहा है मैम डिफरेंशिएशन कब तक चलेगा? बताओ ऐसे बच्चों को मैं क्या जवाब दूं? जल्दी बताओ। हम कहते हैं ना अवॉइड नेगेटिविटी, लिखा है आज तो है, और ऐसे बच्चों को मैं क्या जवाब दूं? रीजन, अभी केवल आज पहला दिन स्टार्ट हुआ है और लगभग मुझे आधा घंटा हो गया है। मैंने आपके साथ केवल फॉर्मूले डिस्कस करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बच्चा कह रहा है डिफरेंशिएशन कब तक चलेगा? क्या जवाब दिया जाए इसे? कब तक चलेगा? भाई पढ़ने आए हो, पहले पढ़ तो लो। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई चीज और पहले ही दम मार गए हैं। गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं अभी,
मतलब ये तो वो वाला हाल हो गया, लड़का गया एक शोरूम पे बढ़िया सी गाड़ी खरीदने, तो गाड़ी खरीदने पे ये नहीं कि पहले उसकी ड्राइव ले ले या खरीद ले, एक्सपीरियंस तो कर ले कैसी है क्या है, पहले ही भैया ये कब तक सेफ रहेगी, इसका एक्सीडेंट कब होगा ये बता दे। वो वाला हाल नहीं होना चाहिए ना, पहले पढ़ तो लो। चलो चले, शिवम कुशवाहा इस चैप्टर के तुरंत बाद लिमिट करवाएंगे, इस चैप्टर के तुरंत बाद लिमिट करवाएंगे, ठीक है। आदित्य पाल कह रहे हैं कुछ बुक में सेक और कॉसेक के अंदर यहाँ पर ये मॉड दिया होता है। बिल्कुल आदित्य पाल, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का इशू ना हो। आप इसे याद रखना चाहते हो रख सकते हो, अदरवाइज इससे काम चल जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो कुछ क्वेश्चन दें अब। देखो इतना जो मैंने आज आपको बोर्ड पे ये फॉर्मूले पढ़ाए, ये डिफरेंशिएशन का बेसिक है। क्या है ये? डिफरेंशिएशन का बेसिक। आपको ये फॉर्मूले तो हर हाल में याद होने ही होने चाहिए 100% इफ यू वांट टू लर्न डिफरेंशिएशन रिगार्डिंग एनडीए। ये क्यों पीछे डिस्को कर रहा है? अच्छा, तो अब चलते हैं इधर कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आ जाओ आ जाओ, अरे हो जा भैया, पेज क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा? अच्छा, पेज पहले ही शिफ्ट हो चुका था। चलिए भाई, आपका क्वेश्चन कहीं पर आया डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। लेट्स सी कितने लोग करेंगे इसका आंसर। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पहले ही करा चुकी हूं, तो उम्मीद करती हूं सारे के सारे मुझे इसका सही जवाब दें। एक भी बच्चा गलत जवाब नहीं देगा, एक भी बच्चा इसका गलत जवाब नहीं देगा। और सबसे पहला सही जवाब सुधांशु द्विवेदी ने दिया है। बिल्कुल सही कह रहा है रोहित। ये बच्चे जितना अपनी, कुछ बच्चे जो अपनी एफिशिएंसी फालतू के क्वेश्चंस पूछने में लगा रहे हैं, अगर वो एफिशिएंसी नोट करने में, नोट में लगा लेंगे तो शायद फायदा होगा। मैम देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो भी भाई जो इसका होता है डिफरेंशिएशन वही इसका बीच में माइनस आ जाता है, कैंसिल। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो बेटा, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू। पाई बाई टू क्या होता है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज जीरो। क्या होता है? हमेशा जीरो। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स चलो लेट्स सी जो देगा सबसे पहले सही जवाब। साइन इनवर्स 3x अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कुछ बच्चे तो बेचारे फंस गए, मैम कैसे करें साइन इनवर्स का? तो भाई लेंदी मेथड लगाओगे, चेन रूल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, फिर इसे करोगे, फंसे के फंसे रह जाओगे। अरे हाँ, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो विकास, कुछ तो कर। रितेश कुमार ने सबसे सही आंसर दिया है, रितेश कुमार ने। अरे मैडम हमको साइन 3 थीटा पता है, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसीलिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स एक्स का कितना? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा चुकी है, तो क्या मैडम इसका फॉर्मूला d बाई डी एक्स 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है बाहर, और साइन इनवर्स x का कितना? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर देखो जरा कितने लोगों को समझ में आया। यस लिख दो जितने भी लोगों को समझ में आया है, फटाफट से यस लिखिए जितने भी लोगों को समझ में आया है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि मैम ऑफलाइन या ऑनलाइन कहाँ पढ़ना चाहिए। देखो बच्चे, एक आपको बिल्कुल फ्रैंक अप्रोच देंगे। अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, आपकी फैमिली उतना खर्चा उठा सकती है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग करवा पाए, तो ऑफलाइन ही बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन मतलब हो ही नहीं सकता, ऑफलाइन कभी भी ऑनलाइन को तोड़ पाएगी। हाँ, ऑनलाइन
तब फायदेमंद है जब आपको ऑनलाइन वाले टीचर्स अलग से सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन बेस्ट है। बट अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर पा रही है, इकोनॉमिकली वीक है, तो कहते हैं ना जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो ऑनलाइन आपकी बेस्ट है। लेकिन फिर आपको सामने वाले टीचर पे भरोसा होना चाहिए। ऑनलाइन की ये सबसे बड़ी कमी होती है कि ऑफलाइन में जब बच्चे की जेब से कुछ जाता है ना, 20,000, 10,000, देहरादून जैसी जगह चले जाओ तो वहां तो 50,000, 60,000, कुछ जगह तो 1 लाख भी जाता है। तो बच्चे में ना चाहते हुए भी थोड़ा सा सीरियसपन आता है, और बच्चे में नहीं भी आ रहा होगा तो उसे लगता है यार पेरेंट्स कहेंगे, पेरेंट्स भी फिर कॉल करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चे को कुछ देना ही नहीं है, नेट रिचार्ज कराओ, है ना। तो एक कहावत भी है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, वो वाली कहानी एक सर कहा करते थे। तो बच्चा क्या करता है, ऑनलाइन पढ़ता तो है लेकिन वो सामने वाले टीचर पे ट्रस्ट बहुत कम दिखा पाता है। वो अभी मेरे से पढ़ रहा है, अभी चला जाएगा अर्पित सर से पढ़ना शुरू कर देगा, है ना, वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। फिर उन्हें छोड़ेगा किसी एक्स सर के पास चला जाएगा, एक्स मैम के पास। तो हर टीचर अपनी तरफ से बढ़िया पढ़ा रहे हैं, चाहे अर्पित सर हैं, चाहे मैं हूं, कोई भी है, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक को फॉलो तो करो। आप कभी इनको, कभी मुझे, कभी उनको कर रहे हो तो दिक्कत होगी। एक को फॉलो करो, मुझे करो या किसी को भी फॉलो करो, ठीक है। चलो, और मेरे बारे में तो यार मैं अपने बारे में कह सकती हूँ, मैं कभी भी किसी बच्चे को ऐसे नहीं पढ़ाती कि यार मेरे ऑफलाइन बैच हैं, ये ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊं, ये पढ़ा दिया तो मेरे ऑफलाइन में बच्चा नहीं आएगा ना। जो ऑफलाइन के पढ़े हुए बच्चे उनसे पूछ लो, सेम पढ़ाती हूं मैं, ठीक है। चलो अब देते हैं तुम्हें अगला क्वेश्चन। d/dx tan इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। लेट्स सी कौन देगा सबसे पहले जवाब। लेट्स सी सबसे पहले कौन जवाब देगा। एक बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं ये वाला बैच कब तक हो जाएगा, सत्यपाल जदान। बेटा एनडीए का पेपर जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम एनडीए के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो उसके बाद वाले पेपर के लिए पढ़ रहे हैं ना बेटा। थंबनेल पर सीधे सीधे लिखा होता है एनडीए सेकेंड 2021। तो प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए ही तो हम लेके चलेंगे, ऐसे थोड़ी। एक्चुअल में है क्या ना, जब बच्चों को सीधे सीधे जवाब दो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा है लेट्स मेक इट अ फन। चलो इसका आंसर, वेरी गुड शुभम राज, वेरी गुड। देखो मैम मैं डायरेक्टली चाहूंगा ना, मुझे लंबा पड़ेगा। मुझे एक फॉर्मूला पता है कि कहीं पर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा है, तो इसको मैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - xy लिख सकता हूँ। और यहाँ माइनस है तो इधर माइनस और इधर प्लस हो जाता है। तो मैम आपने जो दिया है इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, क्या इसको tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अबे हाँ, मेरा तो दिमाग ही नहीं चला, ऐसे लिख सकते हैं। अबे हाँ यार सही कह रहा है, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये तो हो गया बच्चे कितना, π/4, जो कि क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो आंसर इज -1/1 + x²। आंसर देख लीजिए सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल वारनियम शर्मा, कैलकुलस आज से ही स्टार्ट हुआ है, कैलकुलस आज से ही स्टार्ट हुआ है। एब्सोल्युटली। एक क्वेश्चन और दे, क्या कहते हो, एक क्वेश्चन और दे, करें धड़ाम पे दूड़ो, है भाई, करें। चलो मेरा नंबर नहीं है रौनक जी के पास, गूगल बाबा की जय हो, है गूगल बाबा को खोजो जरा, मिल जाएगा नंबर। d/dx बताइएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² प्लस में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। इनवर्स वालों पे ही एनडीए एग्जाम में ज्यादातर ये घुमाता है। किस पर घुमाता है, इनवर्स वालों में। देखें जरा कौन देता है आंसर, देखें जरा कौन देता है इसका आंसर। वेरी गुड राज झा,
सुपर्ब राज झा, इधर क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, राज झा ने बिल्कुल सही आंसर तुरंत दे दिया। प्राउड ऑफ यू बच्चे। क्या करेंगे मैम, देखो ये जो लिखा है ना, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। अब एक बोला उधर से मुझे तो फॉर्मूले याद नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, फॉर्मूले याद होने चाहिए, एनडीए के लिए जाना है। आई कांट हेल्प। ये किस चीज का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x, दोनों के बीच में किसका साइन, प्लस का। सो d बाई डी एक्स कितना, 4 tan इनवर्स x, तो कितना हो जाएगा 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड राज झा, आपने सही आंसर दिया है। वेरी गुड राज झा, सही आंसर दिया है। चलें आगे। एक बच्चा बहुत देर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से, इस बच्चे को भी देख लेते हैं। ये पूछ रहा है d बाई डी एक्स, हालांकि मैं करवा चुकी हूं e टू दी पावर log x, e टू दी पावर log x। बच्चे यहाँ पर log के बेस में e लिखा है, बेस नंबर जब भी सेम होता है तो सिर्फ और सिर्फ x बचता है, x का डिफरेंशिएशन इज 1। क्या है आंसर, 1। देख लीजिए सभी लोग, क्या 1 ही आ रहा है, क्या 1 ही आ रहा है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब अपना आज का एक कंसेप्ट मॉड x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। कितने लोग बता सकते हैं मॉड x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? मॉड x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ के क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता है एनडीए ऑनलाइन पढ़ के क्रैक? एक बात तो बताओ, अगर ऑनलाइन पढ़ के एनडीए क्रैक नहीं होता तो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म क्या आज इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर पाते हैं भाई? एक बात थोड़ा लॉजिक सुनाओ, चाहे उसमें आपका अनअकैडमी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अनअकैडमी है, ग्रेड अप है, एसएसबी क्रैक साइट है आपकी, है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर ऑनलाइन पढ़ के एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता और बच्चे नहीं निकाल रहे होते तो क्या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना ग्रो कर पाते? खुद लॉजिक सोचो, इसका मतलब निकल सकता है, तभी तो ये प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहे हैं। बशर्ते है कि वहां पर ना बच्चों की जेब से खर्चा जाता है। मुफ्त का तो सब सोचते हैं मुफ्त का है तो कहाँ इंपॉर्टेंट होगा, जेब से कुछ जाएगा तो बच्चे में सीरियस आती है। यही कारण है कि डिफरेंट कोचिंग्स वाले अपने ऐप लॉन्च कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपने ऐप लॉन्च, जो कि हम भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही एक ऐप लॉन्च कर दें, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। बट ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन निकलता है, एक बार शिद्दत से पढ़ो तो सही, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, मॉड एक्स। मैम देखो मॉड एक्स के बारे में ना पहले थोड़ा सा समझ लो, मॉड एक्स क्या होता है। मॉड एक्स क्या होता है मैम? मॉड एक्स तो आपने टी शर्ट पहनी है, अवॉइड नेगेटिविटी होता है, नेगेटिविटी को अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि मॉड एक्स कहता है अगर इसके अंदर प्लस का नंबर है तो वैल्यू एक्स ही आएगी, लेकिन माइनस का नंबर है तो वैल्यू माइनस आएगी, और जीरो तो कहीं भी लगा दो। कैसे? कहीं पर अगर मॉड 3 लिखा है तो 3 आता है, मॉड 0 है तो 0 आता है, मॉड -5 है तो भी तो 5 ही आता है। कैसे? था तो -5 ना, प्लस बनाना था तो क्या लगाना पड़ा बाहर? माइनस। क्या लगाना पड़ा बाहर? माइनस। यानी मॉड जहां भी आए, मॉड जहां भी आए ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो डेली लाइफ में भी, ठीक है। तो अब करेंगे क्या? अब करेंगे क्या मैम? आपने 2 केस लिए, मॉड एक्स का इधर आके ग्राफ देखो। अगर हम ये फंक्शन y कह रहे हैं तो ये वाली लाइन कौन सी होती है? चलो मैं एक अलग कलर ले लेती हूँ, थोड़ा सा मोटा। ये वाली लाइन होती है हमारी y बराबर x जो सेंटर से पास हो रही है, और ये वाली लाइन होती है बच्चों y बराबर -x। सही कहा गलत कहा? जल्दी से यस और नो, थोड़ा आगे डिटेल तक का बता रहे हैं भाई। y बराबर x भी बना ली, y बराबर -x भी बना ली हमने लाइन, लेकिन मैम y बराबर x कब है? जब x पॉजिटिव था। पॉजिटिव था तो ये जो नेगेटिव साइड आ रही है इसको तो हटा ही दो, चलो पूरा ही हटा दो यार, और इधर ये हटा दो।
इसका मतलब mod x का जो ग्राफ बनके आ रहा है, mod x का ग्राफ कैसा आ रहा है? mod x का ग्राफ मैडम जी V शेप आ रहा है। कैसा आ रहा है mod x का ग्राफ? V शेप। कैसा आता है बच्चे mod x का ग्राफ? V शेप। और V शेप का ये जो V है वो कहाँ होता है? एट विच, जहां पर आपका जो मॉड है वो फंक्शन कैसा होता है? 0, वहां पर आपका V शेप की V आती है। क्या आता है V शेप का पिन पॉइंट? जहां पर आपका 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से यहीं पर एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा हम लोगों ने कि सपोज करिए कहीं पर मॉड्यूलस x+2 है, तो जल्दी से बताओ इसका V शेप का V कहां मिलेगा? V शेप का V पॉइंट कहां मिलेगा? फटाफट से बोलो, V शेप का V पॉइंट कहां मिलेगा? उदय सिंह परिहार सब कुछ बताएंगे बेटा, सब कुछ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो शिवम उपाध्याय ने भी सही कहा, टेक्को गेमर ने भी सही कहा। मैम उसके लिए इसको 0 रखो। इसको 0 रखोगे x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2, -2 यहां पर है। इसका मतलब आना तो V शेप ही था, V शेप, लेकिन कहां मिला V? -2 पे। कहां मिला V? -2 पे। ठीक है, ठीक है। तो चलो अब जो फंक्शन था उस तरफ बढ़ रहे हैं। देखिएगा जरा कि मैम आपने हमें mod x दिया था, हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू x आएगी अगर x पॉजिटिव है, -x आएगी अगर x नेगेटिव है। इक्वल तो कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे इस तरफ लगा लो इक्वल, या mod x इज इक्वल्स टू x पॉजिटिव -x नेगेटिव इक्वल यहां लगा लो। ठीक है, पहले तुम्हें प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रैक्टिकल अप्रोच। मैम अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx mod x का, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1 - 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 लेसर देन 0, और अगर इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर भी 1 - 1 ग्रेटर -1 इधर। तो जरा गौर करके देखिएगा, क्या देखना है गौर करके? इज इक्वल टू 0 था तो 1 था, इज इक्वल टू 0 था तो -1 था, यानी इसका नेचर कहां डगमगा रहा है? कहां डगमगा रहा है इसका नेचर? सौरभ राठी क्यों चाह रहे हो कि तुम्हें रिमूव कर दिया जाए? है भाई, पढ़ लो यार, आसानी से करते हैं, तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। दिस इज नॉट द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। जल्दी से जल्दी से। मैम 0 पर एक बार 1 दे रहा है और एक बार 0 पर -1 दे रहा है, इसका मतलब 0 पर इसका नेचर डिफाइन नहीं हो पा रहा, 0 पर इसका नेचर डिफाइन नहीं हो पा रहा। देखो जरा कि मैम इस तरफ तो ये +1 दे रहा है, इस लाइन की स्लोप कितनी आ रही थी? प्रवणता +1, और इस लाइन की स्लोप प्रवणता कितनी आती है? -1, लेकिन 0 पर स्लोप क्या कहें, डिसाइड ही नहीं हो रहा, ये आगे भी बढ़ रही है, आगे भी बढ़ रही है, 2 डायरेक्शन आ रही है ना। तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि mod x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या कहा जाता है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं, काम की चीज है। क्या कहा जाता है? कहा यह जाता है कि mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? जहां पर वो 0 होता है, x बराबर 0 पर। कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? x बराबर 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर मैम हम अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कहीं पर भी d/dx mod x लिखा है ना, तो mod x अपॉन में x, ये आपका फाइनली आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो अगर x पॉजिटिव है तो x अपॉन x 1 आएगा, x नेगेटिव है तो -x अपॉन x -1, और अगर x 0 है तो 0 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन, यानी 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या देंगे mod x का डिफरेंशिएशन? mod x अपॉन x। क्या देंगे? mod x अपॉन x। जितनों को भी क्लियर है गिव मी द साइन ऑफ थम्स अप। जितनों को भी क्लियर है गिव मी द साइन ऑफ थम्स अप। बिल्कुल इस कंसेप्ट पर एनडीए में क्वेश्चन आता ही आता है। कहीं पर भी अगर नोट कर रहे हैं या किताब से हेल्प ले रहे हैं, स्टार बना लेना, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो नहीं सकता कि इस पर आपको क्वेश्चन मिले नहीं। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जल्दी से मुझे बताना
जल्दी से मुझे बताना, अगर आपका फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस x प्लस 4 है तो मुझे बताइएगा इसका डेरिवेटिव 6 पर कितना आएगा। देखें कितने लोग सही जवाब देते हैं। इसका डेरिवेटिव 6 पर कितना आएगा, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। इसका डेरिवेटिव 0 पर कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 पर कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव -4 पर कितना, कुछ भी पूछ सकता है। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन बना दिए मैंने आपके। अरे मैम अब आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो हैं, अब आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो मैडम आप भी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करें मजाक, समझाया है तो आना चाहिए। मैम देखिए x प्लस 4 है, अपना नेचर ये कहाँ बदलेगा, -4 पे इसका नेचर चेंज होगा, यानी x की वैल्यू -4 से बड़ी है, x की वैल्यू -4 से बड़ी है तो प्लस, x की वैल्यू -4 से छोटी है तो माइनस में आएगा, 0 कहीं भी लगा लो। यानी मैम जहां पर मॉड्यूलस 0 होगा वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहां पर फंक्शन 0 होगा वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है मैम, यहां पर नॉट एग्जिस्ट, डिफरेंशिएबल नहीं है। 6 तो मैम -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है तो वैल्यू 1, 0 -4 से बड़ा है, ये भी -4 से बड़ा है 1, f डैश -5 -1, f डैश -10 -1। बोल दो कितने लोगों को क्लियर है। ये क्या कह रहे हैं दीपांशु, आई एम फ्रॉम बैकवर्ड एरिया सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड लाइव क्लास, प्लीज हेल्प मी, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। बच्चे मैं तो अपनी तरफ से हेल्प आपको कर ही रही हूँ, अब आपको करके दिखाना है कि हाँ आप अपने सिलेक्शन के लिए कितना डेडिकेटेड हो। आप रिमोट एरिया से हो तो आप जैसे बच्चों के लिए ही तो हम लोग लाइव आए हैं, अदरवाइज हमें आने की जरूरत क्या थी, हम तो ऑफलाइन में बढ़िया कर रहे हैं, है ना। देखो जरा सभी को क्लियर है, क्लियर। चलो हाँ, मॉड डज एग्जिस्ट। हिमांशु बेटा जी मॉड जहां पर 0 होता है ना वहां पर उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, यहां पर मॉड कहां 0 है, -4 पे, तो -4 पे डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि भाई ये -4 से बड़ा था प्लस आ रहा था, डिफरेंशिएशन करो 1, -4 से छोटा था माइनस आएगा तो डिफरेंशिएशन -1। ठीक है, चले नहीं रोकते हैं, ठीक है। तो आज का 1 घंटा डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले और एक नया कंसेप्ट मॉड का पढ़ाया है। कल बात करेंगे आपसे आगे इसका मल्टीप्लिकेशन रूल, इसका डिवाइड रूल और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की। तो तब तक बने रहो, क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग नए हैं सभी लोग क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यारे से ही बनाए रखना। एंड एनडीए में भी इस बार रिजल्ट्स आने चाहिए, तो आज जाके मॉड का कंसेप्ट और बाकी जितने भी बेसिक फॉर्मूले वो अच्छे से रिवाइज करके आइएगा कल की क्लास में, सो दैट क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।